औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, गुज़श्ता रात नामज़द सूबाई वज़ीर मलिक असद अली खोखर के भाई मलिक मुबशर खोखर को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब सूबाई वज़ीर के बेटे की वलीमा जो है उसकी तकरीब जारी थी। ये सारा अहवाल हम आपको बताते हैं, आंखों देखा हुआ अहवाल। और जो CIA मॉडल टाउन को मुलजिम ने इब्तदाई बयानात अपने रिकॉर्ड कराए हैं। एक तो हम खोखर बिरादरान की दुश्मनियाँ हैं, उसकी थोड़ी सी आपको तारीख बताएंगे कि खोखर बिरादरान पर जब भी उनके दुश्मन हमला करते हैं वो उनकी किसी शादी की तकरीब में वो हमला होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि मलिक शफी खोखर के बेटे को और सैफुल मलूक खोखर रुकने पंजाब असम्बली और मलिक अफजल खोखर रुकने कौमी असम्बली के भतीजे को भी एक शादी की तकरीब में उनको फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया था। सेम बिल्कुल उसी तरह का ये वाक़या है कि मलिक असद खोखर के बेटे हुसैन खोखर की वलीमा की तकरीब जारी थी, जिसमें मुलजिम नाजिम ने मलिक असद खोखर के सगे भाई मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा खोखर को फायरिंग करके कत्ल किया। ये सारा वाक़या है कैसे और ये कैसे मुलजिम जो है वो वहाँ तक पहुँचा। जो CIA मॉडल टाउन को मुलजिम ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया है, उसके मुताबिक मुलजिम का कहना है कि वो तैयार होकर 8:15 बजे शादी हाल में पहुँच गया था। शादी की जगह का मालूम उसने कुछ लोगों से किया क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये वलीमे की तकरीब किस मकाम पे हो रही है। वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके वहाँ पे वक्त से पहले पहुँच गया था और उसके पास जो असलहा था वो लाइसेंसी असला था और कुछ रोज़ पहले उसने 40,000 रुपये का ये ख़रीदा था। और मुलज़िम के कहने कि वो असले समेत शादी हाल में जाके बैठ गया था। किसी ने उनसे तलाशी नहीं ली, ना उनको किसी ने पहचाना, ना किसी ने कोई बात की। वो इंतज़ार करता रहा। जब शादी की तकरीब भर गई तो मुलज़िम का कहना है कि 2 बार मलिक असद खोखर और मलिक मुबशर खोखर उनके करीब से गुजरे, बिल्कुल उनके सामने से गुजरे, लेकिन चूँकि उसे मौका नहीं मिला इसलिए उसने वार नहीं किया। मुलज़िम का कहना है कि जब शादी की तकरीब इख्तिताम पहुँचने लगी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जब वहाँ से रवाना होने लगे तो वो भी वज़ीर आला पंजाब के काफ़िले में दाखिल हो गए और वो असले समेत वज़ीर आला के बिल्कुल साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे। और जैसे ही वज़ीर आला अपनी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने गन निकाल ली। वज़ीर आला अपनी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने फौरी तौर पर गन निकाल ली और मलिक मुबशर खोखर के करीब, चूँकि वो बिल्कुल साथ खड़े थे, तो उन्होंने मलिक मुबशर के ऊपर फायरिंग की और उनके सर को अपना निशाना बनाया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक भी मलिक मुबशर खोखर की जो मौत हुई है उसकी बाएं आँख में गोली लगी है जो सर के पीछे से निकल गई। मुलजिम इतना करीब था मलिक मुबशर खोखर के कि उससे कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि जो SP सिक्योरिटी हैं उनका कहना है कि हमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस दौरे का बताया ही नहीं गया था। वज़ीर आला के स्टाफ ने 1 घंटा पहले हमें बताया, इसलिए वज़ीर आला के स्क्वाड में 1 DSP, 2 SHOs और 40 पुलिस एहलकार तैनात थे। चूँकि ये वज़ीर आला पंजाब का निजी दौरा था इसलिए निजी दौरे में ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात नहीं की जाती। पुलिस का कहना है कि चूँकि उन्हें वक्त कम मिला था इसलिए वो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी नहीं लगा सके थे। पुलिस के जो आला हुकाम है, जो 8 क्लब के SSP हैं, वो भी मौके पर मौजूद नहीं थे, जो वज़ीर आला के स्क्वाड के इंचार्ज होते हैं। ये एक बड़ा निगलिजेंस है। खुदा ना करे अगर मुलजिम चाहता तो वो किसी शख्सियत को भी वहाँ पर मौजूद किसी शख्सियत को भी टारगेट बआसानी बना सकता था। मुलजिम के साथ उसके 2 साथी और भी थे, जिनमें से एक का नाम उमर अयात है, जिसको मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और नामालूम है जिसका अभी तक मुलजिम ने इंकशाफात नहीं किए। जैसे ही वो सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CIA मॉडल टाउन ने मुलजिम के जो इब्तदाई बयानात है उसको मैच करने के लिए टीमें तश्कील दे दी है कि कैसे कैसे किस किस जगह पे वो किस शख्स से मिला, कैसे वहाँ पर पहुँचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने असद मुबशर खोखर को निशाना बनाया, उसके बाद जो उसके साथी थे वो फायरिंग करते रहे। उन्होंने हवाई फायरिंग की या ज़मीन पे फायर करते रहे ताकि लोग उन पर हमलावर ना हों।
सिक्योरिटी का कोई बंदा उन पर हमलावर रहा और ये बताया गया कि बहुत सारे मेहमान जो थे वो मार्की में इधर उधर छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई। शायद ये समझा गया कि कोई मुनज़्ज़म हमला हो गया है तकरीब पर, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं। जब वो सारा मामला हुआ और मलिक मुबशर खोखर जो है वो ज़ख्मी हो गए और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, एम्बुलेंस आई, तो मालूम हुआ कि मलिक असद खोखर के भाई पर यह हमला किया गया है। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक मैटर है कि वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस के आला अफसरान वहाँ पे मौजूद थे, खुद CCPO लाहौर वहाँ पे हमारे ज़राए के मुताबिक इनवाइटेड थे, लेकिन वो अभी पहुँचे नहीं थे तकरीब में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी पहुँचे थे, कुछ फायरिंग के बाद पहुँचे, कुछ पहले पहुँच गए, अभी लोग आ जा रहे थे। तो ये सारा वाक़या हो गया। लेकिन ये सारे वाक़े में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सामने आया है कि वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, वहाँ पर सूबाई वज़रा मौजूद थे, और मुल्ज़िम नाज़िम चाहता तो वो किसी को भी निशाना बना सकता था। अब हम थोड़ा सा आपको मुल्ज़िम का बैकग्राउंड बताते हैं। मुल्ज़िम नाज़िम और उसका बड़ा भाई, वो दोनों खोखर बिरादरान के पास मुलाजिम रहे। मुल्ज़िम के कहना है कि उसके भाई को 18 साल पहले कत्ल कर दिया गया था, और मंशा नामी एक गवाह था जिसने उसके भाई का चश्मदीद गवाह होने की गवाही देनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मंशा ने गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर गवाही, अपने भाई के कत्ल की गवाही ना देने पर मंशा को कत्ल कर दिया और वो जेल चला गया। 10 साल उसे मौत सज़ा हुई, फिर मौत सज़ा जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। 8 से 10 साल उसने जेल में गुजारे, और 2 साल पहले मुल्ज़िम नाज़िम जो है वो रिहा होकर आया। उसने प्लानिंग की कि कैसे मलिक मुबशर खोखर से वो अपने भाई के कत्ल का बदला ले, क्योंकि वो समझता था जो उसने मंशा को कत्ल किया था, मंशा के केस की पैरवी मलिक मुबशर कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि मंशा जो था वो नाज़िम का चचा था। उसने अपने चचा को इसलिए मारा कि उसने उसके भाई के लिए गवाही नहीं दी थी। मुल्ज़िम का यह भी कहना है कि उसने 2 साल पहले उजरती कातिल अरेंज किए थे ताकि मलिक मुबशर खोखर को वो मरवा सके। उन कातिलों ने हमला भी किया, लेकिन वो दूसरी गाड़ी पर हमला किया, जिसके बाद मलिक मुबशर खोखर बच गए। मुल्ज़िम का कहना है कि उसके पीछे कोई और नहीं है, उसने किसी को प्लानिंग नहीं करके दी, ये सारी प्लानिंग उसने खुद की। उसे एक अच्छा मौका मिला था कि शादी की तकरीब है, 1500 से ज़्यादा मेहमान इस शादी में इन्वाइटेड थे। मुल्ज़िम 7:15 बजे वहाँ जाकर बैठ गया और किसी ने उससे नहीं पूछा। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। खोखर बिरादरान की इस तरह की तकरीबात पर पहले भी हमले हो चुके हुए हैं। पहले मलिक शफी खोखर और सैफुल मलूक, मलिक शफी खोखर के बेटे सैफुल मलूक और मलिक अफजल खोखर के भतीजे को इसी तरह की एक शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। आज फिर एक दूसरा खोखर फैमिली जो है वो इसका निशाना बनी है, और मलिक असद अली खोखर जो कि नामजद सूबाई वज़ीर हैं, उनके भाई, सगे भाई मलिक मुबशर खोखर और गोगा खोखर को कत्ल किया गया है। लेकिन ये इतनी सादा तक वाक़या नहीं है कि एक मलिक मुबशर खोखर को कत्ल किया गया है। असल तो तशवीशनाक अमर यह है कि कातिल एक ऐसी महफिल में मौजूद था जिसमें खुद वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, जिसमें दीगर सूबाई वज़रा मौजूद थे, दीगर मुशीरान मौजूद थे, आला सरकारी और सिविल अफसरान वहाँ पे मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। असल तो तशवीशनाक अमर यह है कि कैसे इतने इन कातलों के, इतने इन जराइम पेशा अनासर के दिल खुले हो चुके हैं कि उन्हें ज़रा बराबर खौफ नहीं आता। मुल्ज़िम ने खुद इतराफ़ किया कि वो 8 बजे उस शादी की तकरीब में जाके बैठ गया था और किसी ने उनसे पूछा नहीं था। कैसी हैरत की बात है कि एक शख्स, शादी वाले जिनकी शादी है, उनसे पहले खुद आके बैठा हुआ है कातिल, और कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं कि आप कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, इतना जल्दी कैसे आ गए, अपना ज़रा तारुफ कराएं। किसी ने उनसे पूछा तक नहीं है। और फिर मुल्ज़िम खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि वो 2 बार मलिक असद खोखर और मुबशर खोखर उसके करीब से गुजरे, लेकिन उसने फायरिंग नहीं की, उसने अपने टारगेट को निशाना नहीं बनाया। फिर वो वज़ीर आला पंजाब के काफिले में साथ बाहर निकला, उसी हसार में, क्योंकि जाहिर है वज़ीर आला का एक हसार होता है, सिक्योरिटी होती है, वो बंदा उस सिक्योरिटी में शामिल हो गया। वो असले से लोड असला उसके पास था।
और जब वज़ीर आला पंजाब अपनी गाड़ी में बैठे और मलिक मुबशर खोकर वापस मुड़ने लगे, अभी वज़ीर आला की गाड़ी चली नहीं थी, तो उसने अपने मलिक मुबशर खोकर पर हमला कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, तहकीकात जारी हैं, लेकिन असल तो तहकीकात इस बात की होनी चाहिए कि इस सारे सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन है, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी सिक्योरिटी। उम्मीद है कि इस वाक़े को मिसाल बनाया जाएगा और कातिल के साथ साथ उन पुलिस अफसरान व एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी गफलत और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा वाक़या पेश आया कि खुदा न करे कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आ सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुलजिम को अल्लाह ने उसके सोच के दरवाजे बंद कर दिए और उसने सिर्फ मलिक मुबशर खोकर को निशाना बनाया। बहुत अफसोस हुआ, मलिक मुबशर खोकर का नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन इस वाक़े को मिसाल बनाया जाए और हर जिम्मेदार को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।